दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जो कि नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव सन 1740 से 1760 ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर शहर ब्रह्मगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3000 फीट है। दोस्तों, आज हम त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। कहा जाता है सावन का महीना पूरी तरह से देवों के देव यानी महादेव को समर्पित होता है, और इस दौरान जो भक्त पूरे श्राद्ध और भाव से शिव की पूजा एवं जल अभिषेक करते हैं तो उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के इस पावन दिनों में भक्त शिव मंदिर या फिर मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए भक्त पहुँचते रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी शिव भक्त हैं और आप मौजूद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। पुराणों के अनुसार बताया गया है गोदावरी नदी के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप भगवान नंदी के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। दोस्तों, अभी हम गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महाराज का शिवलिंग स्थापित किया गया है। त्र्यंबकेश्वर महाराज के गर्भगृह में सामने आपको एक शीशा दिखाई देगा, जिसके ज़रिए आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इसी स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। इसके बाद शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हुए। दोस्तों, वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे अच्छा समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जा सकते हैं।